आप आज वडोदरा में आए, वडोदरा के यहाँ के नेताओं से मिले, कैसा माहौल लग रहा है वडोदरा बैठक के लिए पर्टिकुलर? देखिए, गुजरात में हमें उम्मीद है कि पिछले जो 5 साल में हम देखें उससे बेहतर हो जाएगा। कितना बेहतर मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि प्रचार भी चल रहा है, देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन मेरी काफ़ी उम्मीद है कि गुजराती लोग भी समझेंगे कि ये सिर्फ गुजराती अस्मिता नहीं, भारत का अस्मिता को वो लोग हरा रहे हैं। बहुत बुरी तरह से 10 साल चलाए देश को, तो इसलिए बदलने का एक मौका मिलेगा। सर, बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है, उनके पास पेज समिति है, पन्ना प्रमुख है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जब असेंबली इलेक्शन हारी थी तब एआईसीसी ने ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। तो कांग्रेस की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे ये चुनाव जीते? से पूछना पड़ेगा कि संगठन को कैसे बदलाया विधानसभा के बाद। लेकिन हमारे रिपोर्ट सर एआईसीसी की थी, वो अभी तक आई ही नहीं है। हाँ, तो मैं अगर रिपोर्ट नहीं आई तो मैं क्या कहूँ कि तो उसमें मैं वही पूछ रहा हूँ कि लोकसभा में आप कौन सी स्ट्रेटेजी होगी ऐसी, जैसे बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है, उनकी पेज समिति होती है, पन्ना प्रमुख होते हैं, उनका टारगेट है कि सारी गुजरात की सीटें 5 लाख की लीड से जीतना है। तो कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से वो जीत पाएगी? अरे 5 लाख की वोट छोड़ो, 5 वोट से जितना भी जीत है ना, हमें जीत ही चाहिए हर जगह में। मैं ये भी कहूँगा कि लोग हमारे लिए अगर रहेंगे तो अंत में ये पन्ना प्रमुख हो या ना हो, लोग खुद आके वोट करेंगे। ये हम देखे हैं दक्षिण भारत में और कई जगह में। बीजेपी ऐसा भी बोल रही है कि कांग्रेस ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत ऐसे 2 भाग कर दिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बात नहीं है। सही है कि हर प्रदेश में अपने ही राजनीतिक याददाश्त है। जो केरल में चलता है वो गुजरात में नहीं चलेगा, जो दिल्ली में चलता है वो तमिलनाडु में नहीं चलेगा। इसमें तो कोई अद्भुत चीज़ नहीं है। बहुत बड़ा देश है हमारे। हम ये डाइवर्सिटी, ये बहुस्वरता हम मानते हैं, ये अच्छी चीज़ है। हम इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम इसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये भाजपा का 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर 1 पार्टी 1 गॉड 1 रिलीजन, ये सब नहीं चलेगा भाई। इस देश तो बहुत बड़ा देश है। तो मैं मोदी जी से कहता हूँ और सब लोग से कहता हूँ कि देखिए, आप भारत को अब जरा सम्मान दीजिए। भारत ऐसे हैं कि अलग अलग किस्म के लोग हैं हमारे देश में। सबको इस देश में जीने का हक है। सब लोग को अपनी ही अस्मिता सुरक्षित रखना और बढ़ाना उनका हक है। ये जो हम चाहते हैं कि सब लोग को जो अधिकार दें, तो संविधान में लिखा है कि आपकी जाति जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आपकी मजहब जो भी हो, आप जो भी संस्थान से आते हैं, अगर आप एक भारतीय नागरिक है तो आपके राइट्स, आपके हक, आपके अधिकार पूरा एक ही है सब भारतीयों के साथ। तो यही देखना चाहिए ना। तो अंत में या नॉर्थ साउथ अलग छोड़ दो, ईस्ट वेस्ट भी छोड़ दो। हम भारत जोड़ने की कोशिश में, जैसे राहुल गांधी जी ने किया है, हम भारत तोड़ने के नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ये यूनिटी के नाम में सबको ऐसे जबरदस्त दबाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे देश को खतरे में रखते हैं। सर, लास्ट सवाल, परिणाम क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? परिणाम तो जीत होंगे मेरे ख्याल में। इंडिया गठबंधन, एनडीए से ज्यादा सीट मिलेगी। अभी कितने तो आंकड़े नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब तक वोट भी नहीं हुए तो आंकड़ा बताना कोई सेंस नहीं है। બિલકુલ થી તો આ હતા કોંગ્રેસના સાંસદ અને વરિષ્ઠ નેતા શશી થરૂર કે જેઓ દાવો કરી રહ્યા છે કે આ વખતેની જે લોકસભાની ચૂંટણી છે તેમાં ચોક્કસથી કોંગ્રેસ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતાં વધુ સીટ મેળવશે અને જીત પણ મેળવશે। કેમેરામેન અંકિત સાથે દર્શન ચૌધરી, ન્યૂઝ કેપિટલ, વડોદરા।